नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज 24 जून है, दोपहर का समय है। इस वीडियो में केवल जानकारी देंगे कि किस प्रकार की स्थिति कहाँ बन सकती है, कहाँ किस प्रकार का पैटर्न रहेगा बारिश का आगामी दिनों में और क्या स्थिति आगामी दिनों में बन सकती हैं। तो ये एक कह सकते हैं जलवायु परिचर्चा कह सकते हैं इसको। तो ये चर्चा कर रहे हैं हम और उम्मीद यही रखता हूँ कि आगामी दिनों में भी एक सप्ताह में इस प्रकार का एक वीडियो ज़रूर आपको अलग से दिया जाएगा, जिसमें जो है संपूर्ण क्षेत्रों पर मोटे तौर पर जानकारी दी जाएगी, कहाँ सिस्टम प्रभावी होंगे, कौन कौन से राज्यों में अपना बड़ा प्रभाव दिखाएगी बारिश। तो अभी के हिसाब से देखिए तो अब फिर से जो है मानसून में तेज़ी आने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में, जहाँ 18 तारीख को मानसून आगे बढ़ जाने के बाद यहाँ जालोर सांचौर के जो पश्चिमी इलाके हैं बाड़मेर के, वहाँ तक मानसून पहुँच जाने के बाद फिर से मानसून की गतिविधियाँ उत्तर पूर्व के आसपास के क्षेत्र है राजस्थान के, वहाँ से लगाकर उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ने लगी हैं अब। और गतिविधियाँ यहाँ खंड वर्षा के रूप में मध्य राजस्थान तक सीमित रही, क्योंकि जब तक मानसून नहीं पहुँच जाता है संपूर्ण भाग में तब तक कुछ विपरीत प्रभाव होता है, जिससे छोटी मोटी प्रणालियाँ बंद तो जाती हैं मानसून के दायरे में, लेकिन उनका प्रभाव आगे बढ़ते हुए विपरीत हवाओं के सामने आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं हो पाता है। लेकिन जब मानसून पहुंच जाता है तब कोई बड़ी प्रणाली भी अगर नहीं बनती है बंगाल की खाड़ी अरब सागर में, तब भी जो है स्थानीय बनने वाले सर्कुलेशन ऊपरी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र, जिसको यूएससी के रूप में बताया जाता है, उस प्रकार के सिस्टम भी कई जगहों पर अच्छी बारिश दे जाते हैं। जैसे बड़े सिस्टम की ओर सब देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा, एक मध्य प्रदेश पर बना हुआ है, जबकि आपने देखा होगा पिछले 48 घंटों के दौरान गुजरात में जो बारिश हो रही है वहाँ कौन सा इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ है, जबकि वहाँ मानसून कई दिनों पहले पहुंच चुका है। तो वहाँ पर बना हुआ है एक यूएससी ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, उसने ये सब बारिश की है। तो जब मानसून पहुंच जाता है और मानसून जिस साल अच्छे प्रदर्शन में हो, अच्छे बारिश की संभावना हो, बेहतर मानसून का अनुमान हो, उस दौरान बड़े प्रणालियां अगर नहीं उभरती हैं तब भी जो है ये स्थानीय प्रणालियां और यूएससी बनकर ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर बेहतर मूसलाधार बाढ़ वाली बारिश दे जाते हैं। और इस प्रकार की बारिश आगामी सीजन में राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी होगी, मध्य इलाकों में भी होगी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में अलग अलग समय में अलग अलग भागों पर बनने वाली प्रणालियों से होगी, क्योंकि बेहतर मानसून की संभावना है इस साल। वहीं वर्तमान में मानसूनी गतिविधियां आधे राजस्थान तक बनी हुई हैं, इसीलिए पश्चिम की ओर केवल खंड वर्षा की गतिविधियां ही, जब पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान की ओर कोई सिस्टम प्रभाव में आता है तो कुछ विपरीत हवाओं का सामना करते हुए बादल जहां तक पहुंच पा रहे हैं गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हो रही हैं। लेकिन अब जब मानसून 30 जून तक पूरे राजस्थान को कवर कर देगा तो उसके बाद यहाँ पर भी पश्चिमी राजस्थान के आसपास, मध्य राजस्थान के आसपास, कुछ पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों के आसपास, जैसलमेर बाड़मेर के आसपास भी आगामी सीजन के दौरान कई बार स्थानीय प्रणालियां बनेगी, जो जैसलमेर बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में जोरदार या कहें भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों का कारण बनेगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल ये जो जानकारी दे रहे हैं आपको, इसमें केवल जो है आगामी दिनों में किस प्रकार की स्थिति रह सकती हैं, किसानों के क्या क्या सवाल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक जो है जानकारी इस प्रकार की दी जाती है जो कि किसानों को आगामी दिनों के लिए मन में एक राहत आए कि क्या स्थिति रह सकती है। तो ये जानकारी इसलिए दी जा रही है, न कि ये किसी स्थान विशेष के लिए बड़े पैटर्न पर बारिश का जो है विस्तृत जो है आपको डिटेल्स में जानकारी हम दे रहे हैं कि जैसे जोधपुर संभाग में क्या रहेगा या उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में क्या रहेगा भरतपुर संभाग में। इस प्रकार की ये जानकारी नहीं है, ये केवल जो है संपूर्ण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दी जा रही जानकारी है। सभी किसानों के लिए ज़रूरी जानकारी, चाहे वह राजस्थान के किसान हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसान भी जो हैं जुड़े हुए हैं मौसम चलेवा से, तो उन किसानों के लिए भी ये जानकारी जो है ध्यानपूर्वक सुनने और उनके लिए भी जो है आगामी दिनों में राहत के लिए ये जानकारी दी जा रही है। उनको भी राहत महसूस होगी कि आगामी दिनों में क्या स्थिति मानसून की रहेगी। तो आगे डिटेल्स में कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि 2 दिन पश्चिम में इंतजार है, 2 दिन बाद बढ़िया बारिश के दौर शुरू हो जाएंगे, चाहे वह सांचौर जालोर हो, बाड़मेर बालोतरा हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, सब जगह अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी, मूसलाधार वर्षा होगी और बुआई के लायक बारिश शुरू हो जाएगी सभी जगह पर। 30 जून तक मानसून संपूर्ण देश में छा जाएगा। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बना है जो जल्द ही 24 से 48 घंटों में निम्न दबाव जैसी स्थिति में जाएगा, ज़्यादा प्रभावी नहीं, लेकिन जुलाई की 1-2 तारीख के आसपास बनने वाला सिस्टम प्रभावी होगा। वेलमार्क सिस्टम बनने की संभावना है और उसकी
जो हवाओं की गहराई है आसमान में और लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक होगी, जबकि अब तक बने सिस्टमों की जो गहराई थी वह केवल जो है 1500 से 2500-3000 मीटर के अंदर ही थी। तो ज़्यादा ऊंचाई में प्रभाव नहीं था। ऊंचाई में जेट के दायरे के बादल, चाहे वह पूर्वी जेट हो या पश्चिमी जेट हो, वो हवाएं चल रही थी। आगामी दिनों में सिस्टम के प्रभाव की हवाएं चलेगी 7-8 हज़ार मीटर तक जो है इसकी प्रभावी हवाएं रहेगी। बादल वहां तक जो है इसी सिस्टम के सहारे घुमावदार जो भी दिशा रहेगी इनफ्लो की, उस दिशा के हिसाब से बढ़ते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां अलग अलग भागों में होती रहेगी। और 30 जून तक संपूर्ण देश में मानसून छा जाएगा। और इस पर जानकारी आपको पता ही है कि 1 मई को और दोबारा दिए गए वीडियो में भी जानकारी दी गई थी कि लगभग 18-20 जून के आसपास राजस्थान में दस्तक दक्षिण पूर्व से होते हुए फिर जो है 30 जून तक संपूर्ण राजस्थान को मानसून के कवर कर जाने की संभावना है। और 30 जून तक लगभग संपूर्ण भागों में पश्चिम में बारिश हो जाएगी। और अगर कोई कारणवश छुटपुट कोई स्थान नाम मात्र जहां कोई दुर्भाग्यवश स्थिति के कारण ही अगर बूंदाबांदी हल्की वर्षा के साथ बने रह जाते हैं, बच जाते हैं, वो बात अलग है। बाकी लगभग जो है पश्चिमी राजस्थान कवर हो जाएगा। और जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान देखें तो जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से गर्मार्ग के रूप में बनता हुआ आ रहा है, उसकी वजह से कई राज्यों में भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अतिवृष्टि की बारिश या कहीं भीषण वर्षा भी देखी जाएगी, जिसमें अलग अलग राज्यों के हिस्से रहेंगे। कई जिले एक साथ रहेंगे, जिसमें राजस्थान के भी हिस्से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात के हिस्से हैं और महाराष्ट्र के हिस्सों से लगाकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से लगाकर बारिश की गतिविधियों का दौर उत्तर प्रदेश सहित बनेगा। साथ ही बारिश की गतिविधियों का दौर ट्रप के उत्तर दक्षिण के साथ बनती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में भी भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। अच्छी बारिश रहेगी उत्तर पश्चिम के इलाकों में। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियां कोटा, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके, अरावली रेंज, पाली से लगाकर अजमेर होते हुए नागौर या कहे अजमेर संभाग के इलाके कई, जिसमें नागौर, कुचामन और अजमेर टोंक के इलाके भीलवाड़ा से लगाकर, उसके बाद जयपुर और कुछ बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां हैं। ये 48 घंटों के दौरान है, जिसमें जोधपुर संभाग के भी हिस्से शामिल रहेंगे। जोधपुर से लगाकर पाली के, विशेषकर कुछ सिरोही के आसपास से लगाकर कुछ जालोर के पूर्वी इलाके, बाकी पश्चिम में बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि वीडियो में जानकारी दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी भी आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से कि बारिश जो है होने की संभावना नहीं है या अब तो अकाल जैसी स्थिति लग रही है। तो ये उनका जो है समय से पूर्व बारिश पाने की जो चाहत है उनकी, उसी ने जो है इस प्रकार का घर कर लिया है मन में कि जो है अकाल पड़ने वाला है, ऐसी है। जबकि इस समय तो पूर्वी राजस्थान में बारिश की शुरुआत होती है और पूर्वी राजस्थान में बारिश और मानसून की गतिविधियां शुरू होती है और पश्चिम में शुष्क और गर्म लू की हवाएं चलती रहती है। और मध्य राजस्थान में 25 तारीख के आसपास से लगाकर 28 से 30 जून के आसपास अरावली रेंज, पाली, जालोर, सिरोही के इलाके और नागौर के इलाकों से लगाकर जयपुर संभाग कवर होता है। और फिर जो है बीकानेर, जोधपुर संभाग के जो पूर्वी मध्य इलाके हैं, बालोतरा से लगाकर चाहे वो फड़ौदी तक का इलाका हो, ओसिया लोहावट का इलाका हो, पश्चिमी नागौर का इलाका हो, पूर्वी बीकानेर, हनुमानगढ़ तक के इलाके, ये लगभग 30 जून, 1 जुलाई के आसपास, 2 जुलाई के आसपास बारिश की चपेट में आते हैं, बारिश के दायरे में आते हैं। और 8 जुलाई तक जाकर जैसलमेर को मानसून जो है पार कर जाता है। जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक, बाड़मेर के पश्चिमी और गंगानगर और अनूपगढ़, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों तक मानसून पहुंच जाता है। लेकिन इस बार जो है मानसून पहले आया है, तो जो इलाके राजस्थान के जहां पहले बारिश प्राप्त हो रही है मानसून आने के बाद, उन क्षेत्रों में होती हुई बारिश को देखकर किसानों के मन में जो है ये इस प्रकार का वहम है कि हमारे बारिश नहीं हो रही, यानी अब हमारी बारिश नहीं आएगी। जबकि ये हर साल की यही कहानी है, चाहे मानसून लेट आए राजस्थान में या पहले आए। जैसे पिछली बार देखे तो मानसून इस बार आए मानसून से लेट था, तो उस हिसाब से जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान निकल जाने के बाद किसान काफ़ी चिंतित होने लगे थे कि अब बारिश नहीं होगी। इस बार जल्दी आया तो जल्दी है। और 2019 में कई किसानों की बुआई ही जो है 20 जुलाई के बाद हो पाई थी, 20 जुलाई के बाद आई बारिश से, क्योंकि उस तक जो है बारिश कोई खास थी ही नहीं। लगभग 2 से 3 सप्ताह जुलाई के इंतजार करना पड़ा था किसानों को, लेकिन आखिर में जाकर पूरा जो है मानसून सामान्य से ऊपर निकला और आखिर तक जबरदस्त बारिश होती रही।
तो इस प्रकार जो है ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी तो मानसून की शुरुआती अवस्था है, अभी तक तो कच्छ भुज के क्षेत्रों तक भी मानसून नहीं पहुंच पाता है। तो उस हिसाब से ये देखकर नहीं चले कि वहाँ बारिश हो रही है और हमारे नहीं हो रही है। मानसून आ जाने के बाद भी कई जगहों पर जो है स्थिति अनुकूल ना हो तो बारिश नहीं होती है। सिस्टम का प्रभाव जो है केवल स्थानीय पैटर्न पर ही आगे नहीं बढ़ता है, कुछ आसमान की ऊंचाई पर भी बनने वाली हवाओं की स्थितियाँ उसको आगे बढ़ने के लिए जो है जगह देती हैं। तो वह स्थितियाँ फिलहाल पश्चिम भारत के इलाके, जिसमें जोधपुर बीकानेर संभाग के इलाके हैं, पंजाब के इलाके, इन क्षेत्रों की और पाकिस्तान में जो है हवाएं जेट की विपरीत हवाएं हैं, प्रति चक्रवाती हवाएं हैं, उच्च दबाव की हवाएं हैं। तो वहाँ हवाएं ऊंचाई में नहीं पहुंच पा रही है, न तो पूर्वी जेट की हवाएं पहुंच रही है, न ही जो है ऊंचाई में नम हवाएं पहुंच रही है। बस निचले स्तर की हवाएं 2-2.5 हजार मीटर तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से बादल पाकिस्तान और पंजाब में बने थे 2 दिनों में। और वही बादल जो है, जो जेट का उच्च दबाव का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम से आती हुई हवाएं विपरीत दिशा में घूमती हुई राजस्थान की और गंगानगर की ओर बादल उत्तर पश्चिम उत्तर से ले आई और जगह जगह बारिश की गतिविधियां करवाई। लेकिन जैसे ही वहाँ पर भी ये स्थिति बदलेगी और उच्च दबाव की जगह लो बेल्ट की स्थिति जेट के दायरे की, जो इस समय अफगानिस्तान ईरान के आसपास से लगाकर बनी हुई है, वह आएगी। तो उस दौरान जो है पूर्वी जेट के बादल भी उस दौरान बहेंगे और जो पश्चिमी जेट है उसके जो हवा की जो स्थिति है वह भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहेगी, हिमालयी राज्यों के आसपास। तो कोई ज़्यादा विपरीत प्रभाव उस प्रणाली का नहीं रहेगा और हवाएं और WD की स्थितियाँ जो है लगभग जो है दोनों मिलकर बारिश की गतिविधियाँ करवाएगी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कई भागों में आने वाले दिनों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी और अच्छी मानसून की शुरुआत देखी जाएगी। हिमालयी राज्यों में सीजन के दौरान भी देखें तो अतिवृष्टि की कई बार गतिविधियाँ दर्ज हो सकती है, जिससे पौंग डैम में भी भारी जल आवक देखे जाने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में WD की स्थिति लगभग 26-27 तारीख से दर्ज होगी, साथ में मानसून आगे भी बढ़ेगा और उसी दौरान जैसलमेर के इलाकों को भी मानसून कवर करते हुए 30 जून तक के पहले या 30 जून तक पहुंच जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। मानसून की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना है अगले 48 घंटों के दौरान। और जो ट्रफ बनी हुई है मानसूनी, वह ट्रफ भी बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग को छोड़ते हुए जोधपुर संभाग पर शिफ्ट होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, जिससे बारिश में जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में जैसलमेर तक तेजी आने की संभावना अगले 48 घंटों से लगाकर 72 घंटों के मध्य है। और कई इलाकों में अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के इलाके हैं। जोधपुर के पूर्वी इलाकों से लगाकर अजमेर संभाग के कई इलाके, कोटा उदयपुर संभाग के इलाकों में भी भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आगे आपको बीच बीच में देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।